बकरी का महाप्रयाण और गायब बकरी का मामला। पिपरिया गांव ज्यादातर मानकों के हिसाब से एक शांत और व्यवस्थित जगह था। दिन करघों की लयबद्ध खटखट और दूर से बकरियों की मिमियाहट से चिन्हित होते थे, लेकिन एक उमस भरी दोपहर पिपरिया की शांति किसी तूफान से नहीं बल्कि 3 जिलों के सबसे शरारती बकरे चुन्नू से भंग हो गई। चुन्नू रामू काका का था, एक ऐसे व्यक्ति जिसका धैर्य उसके चश्मे के फ्रेम जितना ही कमजोर था। हालांकि चुन्नू को घास के अलावा किसी भी चीज की अतिरिक्त लालसा थी। आज उसका निशाना सरपंच के घर की छत पर सूख रही चटक लाल मिर्चें थी। अब सरपंच लाला हुकुमचंद अपार गरिमा और उससे भी ज्यादा विशाल बेदाग बंधी पगड़ी के व्यक्ति थे। यह पगड़ी सिर्फ सिर पर पहनने का सामान नहीं थी, यह उनके अधिकार का प्रतीक थी, जो ठीक 7 भव्य तहों से बंधी थी। लाला जी गांव के सबसे बड़े आम के पेड़ के नीचे चारपाई पर दोपहर की झपकी ले रहे थे। उनकी आलीशान पगड़ी पास की एक टहनी पर हवा लेने के लिए रखी हुई थी। चुन्नू ने आंखों में चमक लिए अपना काम शुरू किया। वह एक नीची दीवार पर चढ़ा, उपलों के ढेर से टकराया, सोती हुई मुर्गी को भी बहुत परेशान करते हुए, और आखिरी बेताब छलांग लगाकर सरपंच की छत पर जा गिरा। उसने बड़े चाव से मिर्चें चबाईं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हौसला अटल था। अचानक एक जोरदार धम्म की आवाज पूरे गांव में गूंजी। यह सरपंच की पत्नी बुआ जी थीं, जिन्होंने मिर्च चोर को देखकर अपने बेलन से निशाना साधा था। चुन्नू चौंक गया, घबराकर भागा। वह छत से नीचे की टहनी पर निशाना साधते हुए कूदा, लेकिन दूरी का अंदाजा नहीं लगा पाया। सुरक्षित उतरने के बजाय वह सीधा लाला जी की इनामी पगड़ी वाली डाल पर गिरा। चुन्नू के सींगों में फंसी पगड़ी डाल से उतर गई। चुन्नू अब भयभीत और बोझिल भाग गया। वह गांव में तेजी से भागा, उसकी लाल पगड़ी उसके सिर पर किसी उलझे हुए ऊनी झंडे की तरह बेतरतीब ढंग से लहरा रही थी। बुआ जी की चीख और उसके बाद मची अफरा तफरी से लाला जी चौंक कर जाग गए और आंखें मलते हुए उठ बैठे। मेरी पगड़ी चली गई, वह चीखे। उनकी आवाज फटी हुई थी। उन्होंने गली में लाल रंग की एक चमक गायब होते देखी। उस चोर को रोको। वह दहाड़े पगड़ी पहने बकरे को एक इंसानी अपराधी समझकर पूरा गांव जुट गया। पुरुषों ने लाठियां पकड़ ली, औरतें चिल्लाने लगीं और बच्चे किसी तमाशे को भांपकर खिलखिलाते हुए दौड़ पड़े। उस गणमान्य सरपंच को अपनी पगड़ी सिर पर रखे एक बकरे का पीछा करते देखना वाकई असहनीय था। पकड़ो इसे, इसमें लाला जी का स्वाभिमान है, एक किसान हंसते हुए चिल्लाया। नहीं, इसमें लाला जी का सिर है, दूसरे ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। डर और अपनी पगड़ी की बेतुकी बनावट से प्रेरित होकर चुन्नू गांव में घूमता रहा, मिट्टी के बर्तनों के ढेर को गिराता रहा, मुर्गियों के झुंड को तितर बितर करता रहा।